नमस्कार साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे और जीवन की नई-नई चुनौतियों को बड़ी सहजता और सरलता के साथ निभा रहे होंगे क्योंकि जीवन इसी का नाम है कि जीवन को जो है बड़े ही प्रेम पूर्वक और सहजता से जिया जाए। हर किसी की यही उम्मीद होती है, हर किसी का जो है यही उद्देश्य होता है कि अपने जीवन को बड़े ही प्रेम पूर्वक और सहजता से जी पाए। लेकिन क्या वो जी पाता है? ये जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। जो नेता होता है, जो लीडर होता है, वो अपने अनुयायियों का जो है अनुकरण करता है। अपने अनुयायियों का जो है उनकी कही हुई बातों को सुनता है। आपने कई सारे ऐसे नेताओं को देखा होगा जो अपने फॉलोअर्स का ध्यानपूर्वक बातें सुनते हैं, उसको जो है एनालाइज़ करते हैं और फिर जो है अपने निर्णयों को और ज़्यादा शुद्ध और परिपक्व करते हैं, मैच्योर बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो अपने फॉलोअर्स की कोई बात ना सुनकर बस अपनी ही बात को जो है थोपते रहते हैं। आजकल के कंपनियों में आप पाएँगे कि बहुत सारे ऐसे बॉस होते हैं, बहुत सारे ऐसे सीईओ होते हैं जो अपने ही विचारों को, अपने ही बातों को, अपने ही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अपने जो है एम्प्लॉयी की, अपने जो है कर्मचारियों की, ना तो वो बात सुनते हैं और ना ही उस पे विचार करते हैं। इससे होता क्या है कि आपके अपने ही लोग जो है आपसे रूठ जाते हैं। आपके अपने ही लोग जो है आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते और आपके प्रति जो है एक ऐसी भावना जागृत होती है जो आपके ही ग्रोथ में बाधक बनती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि किसी भी लीडर को अपने अनुयायियों की बातें सुननी चाहिए, अपने फॉलोअर्स की बातें सुननी चाहिए, उस पर जो है विचार करना चाहिए, उस पे विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि अगर वो कुछ कह रहे हैं, तो उन्होंने जो है कुछ आपके बारे में सोचकर ही कहा होगा, आपके बारे में कुछ विचार कर ही कहा होगा। कबीरदास जी बड़ा अच्छा जो है इस बारे में लिखते हैं कि जब आप अपनी कमियों को पहचान ना पाएँ या आप अपने कार्यों को ठीक प्रकार से ऑडिट ना कर पाएँ, तो अपने पास जो है आपकी बुराई करने वाले रख लीजिए। वो आपकी कमियों को उजागर करते रहेंगे और सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आप अपने में जो है अपने अवगुणों को नहीं पहचान पा रहे हैं या अपनी कमियों को नहीं देख पा रहे हैं, तो अपने पास जो है ऐसे लोगों को रख लीजिए जो आपकी कमियों को बताएँ। इससे होगा क्या कि आप जो है उन कमियों पर ध्यान देंगे, उस पर विचार करेंगे और फिर जो है उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कि अपने निंदकों को, जो आपकी निंदा करने वाले हैं, उनको जो है पास रखिए, क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि बिना किसी साबुन के, बिना किसी भी जो है बाहरी चीज़ों के प्रयोग से आपको ऐसी बातें वो कहेंगे कि आप उससे जो है उस पर विचार करके अपने को जो है अच्छा बनाएँगे। तो हर एक लीडर को, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें भविष्य में नेता बनना है या किसी कंपनी का मालिक बनना है या किसी भी छोटे-बड़े ग्रुप का जो है हेड बनना है, आप परिवार के हेड बनेंगे एक दिन आप किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन के बनेंगे, फिर बड़े के बनेंगे, हो सकता है आप किसी दिन एक गाँव के हेड बनें, उसके बाद ब्लॉक के, हो सकता है ज़िले के बने, फिर राज्य के या देश के या विश्व के। आप अपने लीडरशिप में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि अपने अनुयायियों की जो है बात सुननी आपको आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप देश के जो है प्रधानमंत्री बन गए, तो आपके देश में लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं?
क्या कहना चाहते हैं, क्या आप उनकी सुनेंगे? नहीं। अगर आप सुनेंगे तो उनका रिव्यू मिलेगा, कमी कहाँ है, गलती कहाँ है, उस पर काम करेंगे तो आप जो है अच्छे होते चले जाएँगे। जैसे परिवार में कई सारे ऐसे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि वो कमाते हैं, वो पैसे लेकर आते हैं, तो वो जो चलाएँगे वही चलेगा। लेकिन एक वास्तविक मानव सभ्यता की पहचान यही है कि व्यक्ति जो है अपने आप को जो है लगातार बेहतर करने की कोशिश करे। उसमें अगर आपका छोटा बच्चा भी बता रहा है कि पापा या मम्मी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ ठीक करना चाहिए, तो आप उसकी बात को सुनें, उस पर जो है विचार करें, उस पर जो है अपनी राय को चेंज करें। अगर गलती आप कर रहे हैं, अपने विचारों को बदलें, क्योंकि उस बच्चे ने कुछ ऑब्ज़र्व किया, कुछ देखा कि कहाँ गलती हो रही है। तो अगर आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन के भी हेड हैं, परिवार के भी हेड हैं, या इंडिविजुअली आप अपने जो है हेड हैं, हम दुनिया को जो है दुनिया के नेता बनना तो चाहते हैं, लेकिन क्या स्वयं के जो है कभी लीडर बन पाते हैं? हमारे भीतर भी तो जो है लगातार लड़ाई चलती रहती है। हमारी और हमारे भीतर बैठा एक जो इंसान है, या भगवान है, या ब्रह्म है, या परमात्मा है, या जीव है, उससे लगातार हमारी बहस होती ही रहती है। हमारा मन होता है कि हम राइट चले, वो कहता है नहीं लेफ्ट चलो। तो हमारे साथ भी तो जो है लगातार ये वार्तालाप हो रही है, तो क्या हम उसकी बात को कभी सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, कई बार नहीं सुनते। आज के समय में हालत इतनी खराब हो गई है कि कोई भी जो है सुनना नहीं चाहता, हर किसी को कुछ कहना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सुनने की क्षमता विकसित कर लिए, आपके अंदर अगर सुनने की काबिलियत आ गई, तो आप जो है साइकियाट्रिस्ट जो है, मनोचिकित्सक बने बैठे हैं समझ लीजिए। डिग्री भले ही ना हो आपके पास, लेकिन अगर आपके पास सुनने की क्षमता है, तो आप जो है मनोचिकित्सक आज के ज़माने के हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है कुछ बाँटना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है। तो अपने भीतर जो है सुनने की क्षमता विकसित करिए। कोई भी कुछ कह रहा है, उसकी बातों को सुनिए। वो कहना क्या चाहता है, क्यों कह रहा है, मुझसे ही क्यों कह रहा है, इन सब को जो है ध्यानपूर्वक जो है इस पर विचार करिए, चर्चा करिए। और इस तरीके से एक दिन जो है आप लीडर बन जाएँगे, नेता बन जाएँगे। आपके अंदर लेकिन उसके लिए धैर्य बहुत होना चाहिए। अक्सर जो है लोग हमेशा ज्वालामुखी बने बैठे हैं। हर एक व्यक्ति जो है फूटना चाहता है, हर एक व्यक्ति के भीतर जो है ज्वालामुखी धधक रहा है, अंगारा धधक रहा है। बस वो जो है बस कुछ करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। तो आप मत कुछ बोलिए, आप जो है बस सुनिए। वो कहना क्या चाहता है, क्यों कहना चाहता है। और यही ज्वालामुखी बनने की वजह से उसे जो करना चाहिए वो दरअसल करता नहीं, वो कुछ और करने लगता है। उसके परिणाम स्वरूप उसको कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। क्योंकि वो अपने उस धधकते हुए, वो दरअसल एक ऊर्जा होती है, हर एक व्यक्ति के पास वो ऊर्जा है। तो जो अपनी ऊर्जा को सही तरीके से चैनलाइज़ कर ले जाता है, जो उसको जो है सही रास्ता दिखा देता है, वही व्यक्ति जो है जीवन में सफल होता है, महान बनता है। और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का गलत दिशा में लगा देता है, उसकी ऊर्जा जो है व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है एक बहुत बड़ा समझ लीजिए इंजन है, धधकता हुआ जो है वो इंजन होता है। अब उस ऊर्जा को जो है आपको चैनलाइज़ करना है, कैसे करेंगे? बुद्धि से, दिमाग से, समझदारी से, विवेक से। ये जागृत कैसे होगी? ध्यान से, योग से, साधना से, चिंतन से, पढ़ाई से, संस्कार से, दर्शन से।
तो सुनने की जो है क्षमता विकसित करिए। लोग क्या कह रहे हैं, आपके अपने ही जो है, मान लीजिए आपकी अपनी कोई कंपनी है, आप बिजनेसमैन हैं, आपके अंदर जो है कई सारे कर्मचारी काम करते हैं, आप बॉस हैं, आपको निर्णय लेना है, तो निर्णय तो आप ही लेंगे, लेकिन अगर आपके कंपनी का कोई एम्प्लॉय कोई बात कह रहा है तो सुनिए उसकी बात को। कोई शिकायत है, कोई सुझाव देना चाहता है, कुछ भी बताना चाहता है, आप उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। उस पर जो है विचार करिए, क्यों कहा, कारण क्या था, रीज़न क्या था, मुझे क्या करना चाहिए। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उसी से डिस्कस करिए कि क्या हो सकता है। एक सहजता लाइए, एक जो है सद्भावना लाइए, और देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा ग्रोथ होगा, कितनी ज़्यादा जो है उन्नति होगी और कितना ज़्यादा आप बेहतर कर पाएँगे। तो आपके सुनने की क्षमता, आपके जो है अपने ही लोगों के बातों के कहने जो चाहते हैं, अगर वो सुनने की क्षमता आप में विकसित हो गई, तो आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर पाएँगे। और ये पैदा कैसे होगी? सुनने के लिए जो है आपके भीतर धैर्य बहुत होना चाहिए। तो धैर्य विकसित होता है मेडिटेशन से, ध्यान से। ध्यान करना स्टार्ट करिए, अपने जीवन में जो है ध्यान को एक अपना भाग बनाइए। जब भी समय मिल रहा है आँख बंद करके बैठिए, एनालाइज़ करिए, आपने आज क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। आँख बंद आप ये करेंगे तो आपका जो ज्ञान चक्षु है, जैसे ही आप ये 2 आँखें बंद करते हैं, आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाती है। आप शुरुआत में करेंगे, मुश्किल होगी, नहीं कर पाएँगे, भागेंगे, लेकिन धैर्य रखिए। थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करिए, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाइए। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप घंटों-घंटों आँख बंद करके बैठ पाएँगे और उसको फ़ील कर पाएँगे। जैसे ही आप आँख बंद करते हैं, आपके जितने भी विचार होते हैं, जो लगातार आपको इधर-उधर, यहाँ-वहाँ बेचैन किए होते हैं, धीरे-धीरे आपका मन जो है शांत होने लगता है। और शांत की ऐसी अवस्था में पहुँचता है, जहाँ पर आपको फिर आनंद आने लगता है। और यही आनंद जो है, ईश्वर का साक्षात दर्शन है। ईश्वर आपके भीतर है, आपको बस उसे पाना है, उसे जो है महसूस करना है। और ये तभी होगा जब आप ऐसी स्थिति में बैठेंगे, या आप जो भी कर रहे हैं, उसे ध्यान की स्थिति में करिए। खाना आप खा रहे हैं, उसे जो है ध्यानपूर्वक खाइए, ध्यान से खाइए। आज के समय में ये सामान्यतः हमेशा से ही जो है, जो व्यक्ति जो कर रहा होता है, उसमें वो होता ही नहीं है। खा रहा होता है खाना, मन में चल रहा होता है घूमने का विषय, घूम रहा होता है तो खाना चल रहा होता है। इसी प्रकार से हर एक विषय को लेकर उसकी स्थिति होती है। इसीलिए वो किसी भी चीज़ को ना तो महसूस कर पाता है, ना फ़ील कर पाता है, ना कर पाता है। इसलिए मैं आप सभी से ये दरख़्वास्त करूँगा, ये उम्मीद करूँगा कि आप सभी अपने कार्यों के प्रति लगातार सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे और उसी के हो जाएँगे। प्रेम करिए तो अटूट प्रेम करिए, पढ़ाई करिए तो अटूट पढ़ाई करिए, पूरा डूब जाइए। कार्य करिए तो वही कार्य में जो है पूरी तरीके से घुल-मिल जाइए। कुछ देख रहे हैं तो बस देखते रहिए, उसे महसूस करिए, अपने भीतर समा लीजिए, सुनिए तो सुनिए। जो भी कर रहे हैं उसी में जो है आप हो जाएँ। मुझे आशा है कि आप सभी जो है इस बारे में अपनी विचार ज़रूर साझा करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी विषय को लेकर आप सभी के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार। जय हिंद।